हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोडन प्लस। कोडन प्लस आज के टॉपिक में रिलेशन अलजेब्रा लेके आया है। उसके बारे में क्या होता है उसके बारे में अच्छी एक्सप्लेन किया। उसकी ई डायग्राम्स आगे के मैपिंग्स, उसके मैपिंग के 7 स्टेप्स थे, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। हर स्टेप मैंने इजीली एक्सप्लेन किया। अगर तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो वी स्टार्ट विद रिलेशन अलजेब्रा। अब रिलेशन अलजेब्रा क्या होता है, ये आगे का ही उसी यूनिट का आगे का पार्ट है। तो ये रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, ये होता है एक डीबीएमएस का ही रिलेशनल अलजेब्रा जो होता है एक डीबीएमएस का ही पार्ट है। तो इसको ना परफॉर्म करता है एज अ रिलेशन टेबल्स में, जो परफॉर्म किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, उसको एक टेबल में परफॉर्म किया जाता है जिसको रिलेशन अलजेब्रा मैंने बताया था। रिलेशनल को एक तो टेबल भी कहा जाता है, तो उसी को डीबीएमएस में ऑपरेट किया जाता है। कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है, उसका मैनिपुलेट, डाटा स्टोर, ये सब कुछ देखा जाता है, उसका डाटाबेस बनाया जाता है, उसको सीखते हैं उसके पार्ट्स कैसे होते हैं। पहला है हमारे पास सिलेक्शन ऑपरेशन। क्या है सिलेक्शन ऑपरेशन, ये क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, इसका क्या मतलब है और ये क्या का सिंबल है। ये सिंबल तो पहली बात तो सिग्मा कहा जाता है सिंबल को। ये सिंबल जो आपके आगे बना हुआ है इस सिंबल को कहा जाता है सिग्मा। तो ये सिंबल जो है क्या यूज़ है, इसका क्या है, तो ये तो यूज़ होता है आपका सिलेक्शन करने के लिए एक स्पेसिफिक रो को। जब हम रोज सेलेक्ट करके कर रहे होते थे, हमने रोज को स्पेसिफाई किया था ना कि रोज टपल्स कही जाती हैं, उनमें कंडीशंस लगाते थे हम सिलेक्शन करने के टाइम पे। जब कभी मेरे को रोल नंबर दिखना होता था या नेम दिखना होता था तो मैं स्पेसिफिक रिलेशन करती थी, स्पेसिफाई करती थी। अब उसी सिंबल में ये स्पेसिफाई करके उसके रोज चेक करना, उनमें कितने कॉलम्स हैं, उसमें कितनी रोज डिक्रीज हैं, कितने रिमेन सेम है, सारी चीज़ें चेक करनी है। तो इसमें ये सिलेक्शन इस सिग्मे का यूज़ करके हम टेबल चेक करते हैं, अब रोज चेक करते हैं। पहले तो हम नॉर्मल चेक कर रहे थे, अब ये सिग्मा का इस्तेमाल करके हम रोज चेक करेंगे, अपना टेबल चेक करेंगे। फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसका ना क्वेश्चन मैंने लिखा था, फाइंड द स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन 80 मार्क्स। अब इसको मैं ये देखने 80 मार्क्स जिसके भी सबसे ज़्यादा होंगे वो मेरे को दिखाओ। हमने क्या पहले लिखते थे, सेलेक्ट, एस्ट्रिक, फ्रॉम, ये सब पूरी लाइन लिख के फिर हम ये देखते थे ना कि फॉर्म, टेबल का नाम, फिर मार्क्स, फिर वेयर मार्क्स, ये सब। अब नॉर्मली हमें सिग्मा का साइन लगाना है और मार्क्स लिख देना है। मार्क्स इससे ग्रेटर देन होने चाहिए स्टूडेंट्स के, और फिर इसका रिजल्ट आपको दिखा दिया जाएगा कि हाँ 101 और 103 है, जो कि इस टेबल में दिखाया है। देखते हैं तो इसमें 85 और 90 था, 80 से अबव। तो इसने वही टेबल दिखाया हमें कि हाँ अगर इससे बड़े में बस यही दो हैं। उसने क्या किया, पूरी लाइन ना लिखने की बजाय सिर्फ सिग्मा का साइन लगाया और रिलेशन अलजेब्रा दिखा दिया उसने। तो ये था हमारा सिलेक्शन ऑपरेशन में जो सबसे पहले हमने सिग्मा पढ़ा है। तो ये चीज़ उसने बताई है डिफाइन करके हम लोगों को कि इसने सिग्मा का इस्तेमाल लिखा, सिग्मा लिखा, फिर उसने जो मेन कंटेंट है वो लिखा क्या चाहिए। अब उसने पूरी वो अपनी स्टेटमेंट लिखने की बजाय सिर्फ एक सिंबल लगाया और अपना काम किया। फिर हम आते हैं प्रोजेक्शन और ऑपरेशन पे। ये प्रोजेक्शन ऑपरेशन होता क्या है, इसको जो ये साइन है हमने ये मैथ में पढ़ा ना, पाई बोलते थे इसको हम, तो इसको भी यहाँ पे पाई ही बोला जाता है। अब थोड़ा बहुत जो है मैथ्स और इसका ना कॉम्प्लिकेशन चलेगा कि मैथ्स और ये सब कुछ थोड़ा बहुत जो सिंबल्स हमने पढ़े हैं ना वो थोड़े सिंबल इसमें भी पढ़े जाएंगे। अब जो ये प्रोजेक्शन है उसको स्पेसिफाई की जाती है कॉलम्स को। पहले हमने क्या पढ़ा, रोज को स्पेसिफाई की जाती है। अब जो है इसने बोला कॉलम्स को, जो प्रोजेक्शन है वो स्पेसिफाई करती है कॉलम्स को। पहले हमने पढ़ा था रिलेशन अलजेब्रा में कि वो सिर्फ रोज को कर रही है, अब ये जो है कॉलम्स को कर रही है। किसकी मदद से, पाई की मदद से। ये वर्क करती है कॉलम्स के लिए, किसके लिए, कॉलम्स के लिए, कॉलम्स जो हो सके। अब इसमें जो है सेम यही है कि उसने कहा कि सेम डिक्रीज होना चाहिए, डुप्लीकेट रिमूव्ड होनी चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने डिक्रीज हो रहे हैं, रिमेन सेम है। उसने कहा कि ये चीज़ें मुझे जाननी है, तो वो पाई की मदद से जानेगा ना। तो इसका सिंटेक्स होता है कि पाई एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2 रिलेशन, जो भी टेबल का नाम होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम उसको यूजिंग द हमने लिया स्टूडेंट टेबल को ही दोबारा, कि जो हमने यहाँ पे स्टूडेंट टेबल देखा है वही सेम मैंने पिक किया है इसमें भी। तो अब उसमें हम देखते क्या है, इंक्रीज डिक्रीज। अमित है, रावी है, नेहा है, प्रिया है, किसकी मदद से। अब हमने क्या चेक किया इधर, पाई नेम कोर्स स्टूडेंट, हमें देखना था नेम और कोर्स।
याद है मैं पढ़ाती थी कि अगर कभी किसी के कॉलम देखने तो पहले हम क्या लिखते थे, सेलेक्ट हो गया, फिर एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल सेलेक्ट हो गया, फिर नेम लिख दिया कि ये कोर्स चाहिए मेरे को, नेम कोर्स, फिर फ्रॉम टेबल का नाम आता था, फिर उसके मैं लिखवाती थी कि हाँ चलो फिर ये सब कुछ हो गया, इतना लंबा शेप में लिखते थे। अब उसने सिंपली क्या किया, उसने पाई का साइन लगाया और कॉलम्स के नेम लिख दिए। किसका कॉलम्स के नेम लिख दिए, नेम चाहिए और मुझे कोर्स चाहिए स्टूडेंट के टेबल से। जैसे तो उसने पूरी लाइन लिखने की बजाय उसने शॉर्ट में यूज़ किया पाई का सिंबल एंड अपना पूरा टेबल दिखा दिया मुझे। कैसे पूरा टेबल, किसकी मदद से, पाई की मदद से, जो कि उसने रिलेशन अलजेब्रा यूज़ किया प्रोजेक्शन यूज़ करके, जिसमें उसने पाई का इस्तेमाल किया। पाई का ये जो पाई वाला साइन है उसने उस लाइन को शॉर्ट करके शॉर्टेज वे में हमें दिखा दिया। जब हमें वर्क शॉर्ट करना हो, कुछ करना, तो हम पाई और उसका दूसरे सिंबल का सिग्मा का इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्शन ऑपरेशन हो गया, हमारा प्रोजेक्शन हो गया, सिग्मा पाई, इन सब का यूज़ करके हम उसको शॉर्टेज वे में करेंगे। फिर हम आते हैं कंबाइंड ऑपरेशन पे। किस पे, कंबाइंड ऑपरेशन पे। अगर कभी कंबाइन करना हो इन सारी ऑपरेशंस को, कैसे किया जाएगा। जो हमने अभी तक पाई और सिग्मा पढ़ा उसमें अगर हमें देखना चाहे कि उसको हमें कंबाइन करना है तो कैसे करेंगे। सिलेक्शन प्रोजेक्शन कैन ऑल्सो बी टूगेदर। कैसे है, मैंने अभी बोला कि अगर सिलेक्शन और प्रोजेक्शन जो हमने अभी पढ़ा उसको अगर टूगेदर करना हो, कैसे एक साथ कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द नेम ऑफ BCA स्टूडेंट को स्कोर मोर देन 70। अब उसने बोला जिसका भी ना 70 से ज़्यादा मार्क्स है ना मुझे वो दिखो। तो हम पहले क्या लिखते थे, सेलेक्ट BCA स्टूडेंट विद मार्क्स ग्रेटर देन द 70। अब उसने क्या किया, जिसमें भी आपका सिग्मा का साइन है उसमें कोर्स है और जो BCA है, फिर उसने कहा कि ये वाला साइन मार्क्स का, फिर उसने कहा ग्रेटर देन 70, फिर उसने पाई का साइन वही वो करा कि हाँ जो उसमें जो BCA में मार्क्स का है ये इसने कोर्स का बताया। फिर उसने थोड़ी सी स्पेस दी, उसने कहा कि ये वाला साइन, तो इसने ये जो पाई कोर्स, अभी देखो पहले मैं ठीक से दिखाती हूँ इसको। ये जो है इसमें जो ये साइन बना हुआ है ये है हमारा सिग्मा का। किसका, सिग्मा का। और इसने बोला कि हमें कोर्स भी चाहिए, BCA का होना चाहिए, लेकिन वो जो है मार्क्स उसके 70। तो ये वाले जो ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर है ना, एक तरीके से ऑपरेटर होता है जो कि हम एंड के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए, एंड के लिए। जब हम ऑपरेटर्स पढ़ते हैं तो ये एंड के लिए यूज़ होते हैं कि हाँ पाइथन और उसमें हमने जावा C या C+ में हम अलग अलग उसमें एंड जो होता है वो दूसरे तरीके से यूज़ होता है। लेकिन जब इसमें DBMS में बात की जाए तो इसमें ये वाला एंड यूज़ किया जाता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए। एक तो बंदा BCA का स्टूडेंट होना चाहिए और उसके मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन 70 होना चाहिए। तो इसमें से अगर हम पढ़े जाए कि अगर मैंने देखा कि हमारे पास BCA में से सबसे बड़ा किसका है, तो हमारे पास 101 है, 102 है, 104 है, ये 3 BCA के। अब इसमें 70 से ऊपर किसके हैं, 101 और 102 के। इन दोनों के ही हमारे पास कि हाँ ये दोनों है जो ग्रेटर देन है किससे, 70 से। तो हमने एंड की सिचुएशन देखी और उसने कहा देन प्रोजेक्ट नेम इज पाई नेम, फिर उसने कहा सिग्मा कोर्स। अब उसने कहा जो नेम है वो भी ट्रू होने चाहिए और कोर्स भी ये है पाई, एंड ये वाली पूरी स्टेटमेंट जो है ट्रू होनी चाहिए इस टेबल में से। तो ये चीज़ होती है कि ये वाली पूरी जो स्टेटमेंट है वो ऐसे लिखी जाएगी, पाई हो गई, फिर नेम, फिर सिग्मा कोर्स BCA एंड मार्क्स ग्रेटर देन स्टूडेंट। अब इसमें ये होता है कि जब नेम भी हो गया, पाई भी आ गया, कोर्स भी आ गया, BCA भी आ गया, ग्रेटर देन भी आ गया, मार्क्स भी आ गया, 70 भी आ गया। अब उसने कहा पहले तो उसने क्या बोला था कि जब हमें सेलेक्ट करना होता है BCA की स्टूडेंट मार्क्स, हम इतनी लंबी लाइन लिखते थे। हम अब क्या सिंपली लिख सकते हैं कि पाई हो गया, नेम हो गया, सिग्मा आ गया, कोर्स आ गया। इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, हम बार बार एंटर करते थे कि ये होना चाहिए। जहाँ पे हम लिखते थे सेलेक्ट BCA, जिसमें हम लिखते थे कोर्स इज इक्वल टू BCA फ्रॉम टेबल का नाम, फिर वेयर जो कंडीशन आती थी। हम इतनी बड़ी लाइन लिखते थे ना, हम सिंपली एक लाइन में लिख सकते हैं सिग्मा पाई, ये सब कुछ लिख के हमारी स्टेटमेंट हो गई पूरी और उसने हमें आउटपुट दिखा दिया। ये सिंपल सी नॉर्मल लाइन लिख के हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हाँ उसने कहा कि हाँ ये वाली लाइन भी तो सही है एक तरीके से, इतना बड़ा कौन लिखे। तो उसने सिंपली ये शो किया कि हाँ हम ये वाली लाइन लिखेंगे पाई नेम
कोर्स एक लाइन में ख़त्म करके उसको फिनिश अप करेंगे। हम इतनी बड़ी लाइन लिखेंगे, पहले सेलेक्ट लिखेंगे, फिर टेबल में जो हमें कंडीशन चाहिए वो, फिर टेबल का नाम, फिर से जो कंडीशन वो, ये सब लिखने की बजाय कि हाँ उसमें होगा कि हमें ये नॉर्मली कंडीशन लिख दी। तो हम लिखते थे सेलेक्ट, फिर हम लिखते थे एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर BCA स्टूडेंट होना चाहिए, एंड फिर इतनी लंबी लाइन लिखने की वजह से कहा मैं तो एक ही स्टेटमेंट में अपनी लाइन कंप्लीट कर दूंगा और मेरी दोनों कंडीशंस आ रही हैं। तो उसने नॉर्मली कंडीशन की। अब हम आते हैं ER टू रिलेशनल मैपिंग पे। अब ये क्या चीज़ है, ये हमने बहुत बार देखा कि ER रिलेशंस क्या होता है, मैपिंग क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत कि हाँ इसके बारे में ना थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। तो हमने ER रिलेशन मैपिंग जो होती है वो प्रोसेस करती है कन्वर्टिंग एंटिटी, जो हमने एंटिटी वाला टॉपिक में पढ़ा था कि एंटिटी रिलेशन को ई डायग्राम में कैसे किया जाता है। अब हम उसको डायग्राम के वे में देखना है। एंटिटी वाले टॉपिक्स तो हमने पढ़ लिया, अब उसको डायग्राम के वे में देखना है, उसके टेबल्स कैसे बनते हैं, उसकी स्कीमास क्या होती है, इम्प्लीमेंट क्या होता है रिलेशनल DBMS में। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप मैपिंग्स होंगे। इसमें ना 7 स्टेपिंग्स है। स्टेप्स ER डायग्राम्स के ना हर स्टेप्स बनने पड़े कि हाँ इसमें स्टेप्स ये होगा पहला। तो मेरे पहला स्टेप है हमारा मैपिंग स्ट्रॉन्ग एंटिटी में। किसमें मैपिंग एमिटी जो है एनिटी वायर टाइप्स में पहला है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी होनी चाहिए, इसकी क्रिएट सेपरेट रिलेशन होना चाहिए, टेबल्स होनी चाहिए। इसमें सिंपल एट्रीब्यूट होते हैं ऑफ द एंटिटी। क्या होती है, सिंपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े हैं। फिर उसके बाद उसने बोला हमारी जो ER जो एंटिटी है, जो ER क्या है हमारा एंटिटी रिलेशनल, जो उसने बोला ER जो एंटिटी है उसमें हमारी स्टूडेंट्स की बनी हुई। अब हम इसको ऐसे तो मैंने लिख दिया है, लेकिन नॉर्मली जो है ये डायग्राम हमारा ऐसे बना होता है। ये स्टूडेंट है, इधर हम लिखेंगे इसके एट्रीब्यूट्स। क्या लिखेंगे, एट्रीब्यूट्स, रोल नंबर, फिर नेम, फिर हम लिखेंगे कोर्स, फिर हम लिखेंगे एज, फिर होगा ये रिलेशन क्या हो गया, स्कीमा। ये हमारा पूरा क्या बन गया, रिलेशन स्कीमा, कि ये इसके साथ स्कीमा बना हुआ। कहते ना कि हाँ इसके साथ कोई ना कोई, जैसे इधर फादर है, ठीक है ये हमारे फादर है, इसके साथ मैं अगर एग्जांपल देके लाइव एग्जांपल देती हूँ, ये फादर है, तो ये फादर का रिलेशन नेम देखा जाए तो वो ग्रैंडफादर हो गए। फिर इधर हम देखेंगे ग्रैंड मदर आ गए, उनके जो ब्रदर सिस्टर होंगे उनका स्कीमा बनेगा कि हाँ उनके साथ जो रिलेशन है वो हमारे क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट्स, क्या हाँ ये इनके साथ के हमारे क्या क्या लगते हैं, इनका क्या रिलेशन होगा, वो सब कुछ हम रिलेशन बना लेते हैं, वो रिलेशन स्कीमा। अब इसमें हमने ये देखना है कि ये रिलेशन है किसका। अब इसने बोला कि हमारे को जो है एट्रीब्यूट्स चाहिए कि सब कुछ की एज वाइज हो। कि अब इसने बोला स्टूडेंट्स का है स्कीमा हमारे पास, जो हमारी रोल नंबर हो गई, नेम हो गया, कोर्स हो गया, ये सब कुछ जो है ये स्टूडेंट्स के में आ जाएगा। तो ये एक तरीके से हुआ स्टूडेंट्स का स्कीमा कि हाँ उसके एट्रीब्यूट्स बता दिए, उसके कॉलम्स के नेम। ये थोड़ा सा ऐसे से बनेगा लाइव करके। स्टूडेंट्स आ गया, स्टूडेंट्स के में जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी वो एक तरीके से डायग्राम बन के प्रॉपर वो स्कीमा हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये आता है हमारा मैपिंग वीक एंटिटी टाइप से। अब ये क्या है हमारा, जब कोई वीक एंटिटीज होता है, जब उसको सेपरेट किया जाता है उसके टेबल से, जब हम डिलीट कर देते थे तो वही होता है इसमें कि सेपरेट कर दिया उसके टेबल से, कि हाँ उसका सेपरेट हो गया, वो अलग टेबल हो गया। जब हम ग्रुप बाय का टेबल कर रहे होते थे, एक ही का 2 बनाते थे, तो टेबल्स कंटेन्स होते हैं इसमें कुछ की हाँ एट्रीब्यूट जो होती है वीक एंटिटीज़ में होती है, कि कुछ कॉलम्स होते हैं जो वीक होते हैं, कि हाँ कि इसकी प्रॉब्लम्स जो है हम नहीं कर सकते, कि बार बार रिपीट ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हमने प्राइमरी की किया था कि जो होती है प्राइमरी कीज, पहले हमने इसमें पढ़ा था कि प्राइमरी कीज बार बार रिपीट हो जाता है, रोल नंबर हो गई, IDs हो गई, फ़ोन नंबर हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम इसके आगे क्या लगाते थे, प्राइमरी की। वो खुद की एक एंटिटी होती है कि ओनर ऑफ एंटिटी है फॉरेन की, और ये सेम चीज़ हम फॉरेन की में भी रिपीट करते थे कि हाँ उसकी जो बाकी की रिकॉर्ड्स है 2 टेबल में बनती थी, जो एक ID होती थी वो सिर्फ दूसरे टेबल में जाती थी कि इंफॉर्मेशन उसके बेसिस पे मिलती रहे हमें। फिर हम आते हैं पार्शियल एंटिटी वीक्स पे। अब
इसमें पार्शियली एंटिटी वीक्स क्या है, जो पार्शियली एंटिटी वीक्स चल रही होती है, जिसकी दोनों तरफ वीक्स होती है प्रॉब्लम्स के, हाँ ये एंटिटी है ये थोड़ी सी ना वीक रहती है, कि इसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती रहती है। और इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनर ऑफ प्राइमरी होता है, प्राइमरी की, जैसे प्राइमरी की ना बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि वो बार बार रिपीट हो जाता है, कि भाई हम डाल देते हैं फ़ोन नंबर गलती से किसी का रिपीट होगा, तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए ओनर का, कि इसलिए वो प्रॉब्लम करते हैं कि अगर गलती से फ़ोन नंबर या आईडी सेम हो गई तो वो सारी मिक्सअप मैच हो जाती है, फिर पार्शली बिकम अब प्राइमरी की करना पड़ता है उसको लिए, कि हाँ उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम एग्जांपल लेके चले, सपोज़ कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ है, ओनर एंटिटी और डिपार्टमेंट है वीक एंटिटी। अब ओनर को तो सब पता होगा उसके बारे में कि हाँ इसके बारे में ये है, एम्प्लॉय को तो सब पता होगा ना कि हाँ ये। अब उसका जो डिपार्टमेंट होगा कि उसका जो वो थोड़ा सा वीक है। अगर हम देखते हैं जैसे ये पर्सन है क्लास मॉनिटर, उसे सब पता है कि टीचर ने आगे उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन उसको अब क्लास तक पहुंचानी है बात। अब उसे पता है उसकी क्लास कैसी है क्योंकि वो तो पूरा दिन आपके साथ रहता है, तब उसको कैसे बतानी है आपको बात कि वो आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि आप इतने स्ट्रांग नहीं हो, इतनी वो नहीं। हाँ टीचर अलग तरीके से एक्सप्लेन करेगी आपको कि हाँ अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वो होती है, टीचर को तो सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है, लेकिन बच्चों को उस तरीके से किस तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है ताकि बच्चों को वो तरीके समझ में। तो हर वीक होता है एंटिटीज को समझ के चलो कि हाँ ये ओनर है, इसके एंटिटी है कि हाँ ये स्ट्रांग होगा इन सारी चीज़ों को संभालने के। जैसे प्रिंसिपल ओनर है वो सब टीचर्स को समझाने के लिए कैपेबल है, बट उसका जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से है, अब उसको वही थोड़ा सा वीक है तो वो उसको समझाएगी कैसे। तो ये चीज़ आती है। जैसे रिलेशन स्कीमा में देखा जाए, एम्प्लॉय जो होती है EMPID से होती है, नेम से होती है, सैलरी से होती है, ये सारी जो एम्प्लॉय की है ना EMPID से होती है, नेम सैलरी से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? अपनी ID से, नेम से, सैलरी से, इन सब से जुड़ी हुई है। और डिपार्टमेंट किससे जुड़ा हुआ है? वो किस डिपार्टमेंट में उसकी ID देखी जाएगी, उसके डिपार्टमेंट का नेम देखा जाएगा, उसका एज देखा जाएगा, उसका रिलेशन देखा जाएगा। तो सारी चीज़ें देखी जाएगी जो हम देखना चाहते हैं, जो डिपार्टमेंट में शो होना चाहिए उसका एक्विल में। तो इसने कहा कि ये तो इससे जुड़ा हुआ है, इसका डिपार्टमेंट तो जैसे IT फील्ड है या फिर कोई और फील्ड है उसकी, तो उन सारी चीज़ों को डिपार्टमेंट नेम दिखा देगा, एज दिखा देगा। अब जो प्राइमरी की होगा वो जो होगा वो स्पेशली EMPID पे लिखा होगा, और डिपार्टमेंट नेम में नेम है, नेम तो किसी का भी सेम हो सकता है, किसी का नाम राहुल 2 बार ही है, लेकिन है दोनों अलग अलग राहुल। अगर किसी का नाम हर्षिता है तो हर्षिता भी 2 हो सकती है, लेकिन डिपार्टमेंट सेम अलग अलग हो सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट अगर नेम देखा जाए स्पेसिफिक तो HR एक ही होगा। अगर डिपार्टमेंट में काम करने वालों के नेम देख रहे हो आप तो वो जो होगा वो अलग हो सकता है, कि हाँ कि किसी के 2 बार राहुल है, ठीक है, राहुल जो है एक ही डिपार्टमेंट में 2 बार दिखा रही है। जैसे IT फील्ड में 2 बार ही राहुल नाम के लड़के दिखा रहे हैं कि लेकिन आइडेंटिटी अलग। तो ये डिपार्टमेंट नेम भी होना चाहिए कि उन दोनों की आइडेंटिटीज क्या है, पूरा नाम शो होना चाहिए डिपार्टमेंट के नेम में, कि जो डिपार्टमेंट है HR के डिपार्टमेंट में जो उनके दोनों के नाम अलग होने चाहिए। जो डिपार्टमेंट जिस काम में वो कर रहे हो उसका डिपार्टमेंट नेम भी आपका एक तरीके से प्राइमरी किया जा सकता है। जो होता है ना जैसे HR IT ये सब एक ही बार होना चाहिए, इसको प्राइमरी की होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए नहीं। क्यों? 2 जगह हैं, 2 बंदे काम कर रहे हैं, एक है राहुल एक जो है हर्षिता, वो दोनों के है उसमें IT फील्ड में। क्या डिपार्टमेंट में अगर प्राइमरी की लगे कि इन दोनों में लग पाएगा? वो तो हमें एरर ही शो कर देगा कि ये दोनों तो एक ही फील्ड में, इन दोनों को कैसे दिखा। लेकिन EMPID पे प्राइमरी की लगा तो समझ में हो आता है, पर डिपार्टमेंट नेम में अगर हम डिपार्टमेंट के नेम में लगा रहे HR ये सब हमारे पे हो सकता है एक बारी को, लेकिन उसके अंदर जो नेम डाल रहे हैं हम क्या उनमें प्राइमरी की आना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं आना चाहिए? जो डिपार्टमेंट का नेम है, जैसे अगर मैं इधर लिखूं ये है HR, ये हमारे पे HR दे रखा है, और एक तरफ है IT, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये दोनों है। ये डिपार्टमेंट क्या हुए? नेम हुए।
इन पे एक बारी को केस हो सकता है कि हाँ ये प्राइमरी की होना चाहिए, कि रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इनके में नेम डालने की कोशिश करें, जैसे इसमें एम्प्लॉय नेम है, अगर वो नेम दोबारा सेम हो रहे हैं किसी के, तो क्या वो प्राइमरी की होंगे? नहीं। सिर्फ EMP ID, एम्प्लॉय ID, डिपार्टमेंट नेम, इन सब पे हो सकता है। लेकिन अब फॉरेन की में तो सिर्फ एक ही की जा सकती है, वो है EMP ID। क्या हो सकती है? वो हो सकती है EMP ID, जो कि सिर्फ EMP ID में आ सकता है। क्योंकि एक ही चीज़ होती है, जब हम कहते हैं ID, रोल नंबर, डिपार्टमेंट नेम बहुत रेयर चांसेस पे होता है कि वो दूसरे टेबल में आए, लेकिन ज़्यादातर कोशिश सबकी ये रहती है जो कि EMP ID है वो सर्च करने में ईजीएस्ट होती है कि 1 2 3। अब हर कोई डिपार्टमेंट का नाम बार बार पूरा तो लिखेगा नहीं, किसी के में HR ह्यूमन रिसोर्स पूरा लिखा होता है, कुछ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरा पूरा लिखा होता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो बड़े ना डाल के वो EMP ID या रोल नंबर कुछ ऐसी IDs लिखता है कि वो उसमें ही शो हो जाए हमें, कि रेफरेंस के लिए होती है वो एक तरीके से कि हाँ ये बंदा इसमें काम करता है, ये काम उसमें होता है। फिर हम आते हैं मैपिंग 1-to-1 रिलेशन में। किसमें? 1-to-1 में। जब एक का रिलेशन सिर्फ एक के साथ हो, किसी और के साथ ना हो। किसके साथ? जब किसी एक का रिलेशन टू एक किसी एक के साथ, ये तो 1-to-1 से मतलब समझ में आ रहा है कि जिसका रिलेशन किसी एक के साथ ही हो, किसी और के साथ ना हो। तो हम इसमें लेते हैं टोटल पार्टिसिपेशन फॉरेन की का, जिसका जो आइडेंटिटी है वो उसी में जाती है और किसी के में जाती है। जैसे पर्सन जो है वो पासपोर्ट में जाता है, जो पर्सन की पासपोर्ट ID है वो पर्सन की रहेगी, जिसका आधार कार्ड नंबर 1 होगा वो उसी के में जाएगा, ये थोड़ी ना किसी और के में चला जाएगा। तो जैसे एक पर्सन के पास एक ही पासपोर्ट होता है, तो एक पर्सन के पास उसका एक ही पासपोर्ट भी होता, आधार कार्ड भी होता है। तो एक पर्सन की एक आइडेंटिफिकेशन होती है ना कि हाँ एक उसने अपना आधार कार्ड बनवाया, उसका नाम था राहुल, तो उसने कहा राहुल वो यहाँ पे रहता है, उसके फ़ोन नंबर ये है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, उसके फादर का नाम ये है, उसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब क्या सेम एड्रेस पे, सेम जगह पे जो फ़ोन नंबर दे रखा है, उसने सब कुछ दे रखा है, क्या वो चीज़ सेम हो सकती है एक बारी को? जो उसके में जो नंबर एंड में दे रखा है, जैसे मान लो इधर दे रखा है 89134567, ऐसे करके ना नंबर डाल दिए। क्या कोई और नंबर बंदा बनवाने आया दूसरा, उसने कहा मेरा एड्रेस सेम है, उसने कहा मेरे का भी एड्रेस ना यहाँ पे ही रहता है, तो दोनों ऊपर नीचे रहते हैं फ्लोर्स पे, एड्रेस सेम है, डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगी, फादर का नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। या चलो दोनों भाई हैं, तो क्या करोगे? यहाँ पे आ गया सुरेश, सुरेश जो है इसी का भाई है, लेकिन क्या उन दोनों की जो नीचे नंबरिंग दे रखी होगी क्या सेम होगी? नहीं, उन दोनों की नंबरिंग जो होगी वो अलग होगी। तो इसलिए 1 पर्सन हैज़ अ 1 पासपोर्ट, 1 आधार कार्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना। तो वैसी तो पर्सन किससे होगा? एक तो उसकी ID क्या है, उसका नेम क्या है, उसका पासपोर्ट ID क्या है, और पासपोर्ट किससे होगा कि पासपोर्ट ID क्या है और इशू डेट क्या है, जिसमें एक जो फॉरेन की में हमने सेम लेना है, जो पासपोर्ट ID दी जाएगी। जब हमसे आधार कार्ड नंबर भी मांगा जाता है कि हाँ आधार कार्ड की ID ये है, और फिर उसने कहा कि आधार कार्ड की ID यहाँ पे, और जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए होगी कि हाँ किस दिन आपने अपडेट करवाया, किसी दिन चेंज करवाया, तो वो अपडेट की डेट आ गई यहाँ पे। तो वैसे ही होता है इसमें 1-to-1 रिलेशन। फिर हम आते हैं 1-to-many पे, 1-to-many रिलेशन पे। हम 1-to-many रिलेशंस क्या होती है? जब हम उसको इस टेबल्स को करते कि एंटिटी कर देते हैं, एक टेबल का बहुत सारे। जब हम ग्रुप बाय पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था ना, 2 टेबल एक साथ ज्वाइन होते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ID हो गया, डिपार्टमेंट नेम हो गया, इसमें EMP ID, इसमें नेम डिपार्टमेंट ID फिर से, तो इसमें 2 टेबल एक साथ जुड़ रहे होते हैं। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी और भी आ जाती है कि 2 टेबल एक साथ, एक टेबल का एक के साथ रिलेशन नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों के साथ रिलेशन होता है। जैसे इसमें 1 पर्सन 1 पासपोर्ट होता है, तो इसमें होता है 1 जो बाकी इंसान की इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप कॉलेज में हो या स्कूल में, आपका सेक्शन आ गया, आपका रोल नंबर आ गया, फादर नेम, मदर नेम, सारी इन्फॉर्मेशन 2 टेबल्स में बन जाती है, फादर का नंबर, मदर का नंबर, तो वो सारी 2 टेबल्स में आ जाती है। वो होता है 1-to-many रिलेशंस में। फिर हम आते हैं मैपिंग many-to-many रिलेशन में। अब ये क्या होता है? एक का रिलेशन बहुत सारी चीज़ों का, पहले हमने क्या पढ़ा, एक का रिलेशन जो है सिर्फ मैनी के साथ है,
किसके साथ, जैसे एक पर्सन का एक रिलेशन है किसके साथ, जैसे इसमें बना हुआ है कि अमित है, ये DOB है, इसका कंप्यूटर मैनेजमेंट, ऐसे करके टेबल्स बनने पड़े हमारे पास। भाई ये था एक का रिलेशन, सिर्फ बाकियों के साथ है और किसी के साथ नहीं है। 1 to many। अब है हमारे पास मैनी टू मैनी। अब है मैनी टू मैनी, इसमें क्या होता है, सेपरेट टेबल्स बनते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन होती है, कॉम्पोजिटिव प्राइमरीज होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, स्टूडेंट्स एनरोल हुआ कोर्स में, किस में हुआ, कोर्स में एनरोल हुआ। अब कोर्स का नेम होगा, कोई स्टूडेंट की ID बनेगी, नेम बनेगा, कोर्स ID होगी, कोर्स नेम होगा। जैसे कि आपकी बुक्स का नेम कोड बना होता है ना कि हाँ ये वाला कोड लिखोगे तो इसका सैम्पल पेपर शो हो जाएगा, तो वैसे ही अब इसमें क्रिएट करेंगे हम एक स्टूडेंट ID, कोर्स ID, एनरोलमेंट डेट। जैसे हम कॉलेज खुलने वाले थे, कॉलेज के टाइम पे क्या हो रहा था कि वो आपको एक एनरोलमेंट नंबर दे रहे थे ना कि हाँ इससे आप जाओगे, एग्ज़ाम होगा आपका, ये वाला नंबर होगा कि ये आप डालोगे तो इससे आपके वो क्या कहते हैं, रोल नंबर टाइप होगा आपका, वो एनरोलमेंट नंबर है। अब वो डेट कब आएगी उसकी, एग्ज़ाम्स कब है, उसके एग्ज़ाम की डेट होगी। अब जब कॉलेज खुल गए कि हाँ अब सबके एक नंबर बन जाएंगे कि हाँ इस दिन से आपके एनरोलमेंट हुए हैं, डेट कब से हुई है, जब आपको दिखा दिया होगा ना, जैसे 3 जून मान लो, 3 जून को आपका कॉलेज में हो गया एडमिशन। आपने कहा जो आपको पसंद का कॉलेज था आपको 3 जून को मिल गया मान लो, उसमें जो अब आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, एक तो स्टूडेंट ID होगी, कोर्स ID होगी, आप क्या कर रहे हो, डेट होगी एनरोलमेंट कि हाँ किस दिन आपने ज्वाइन कर लिया है, कोर्स का ज्वाइनिंग डेट क्या थी आपकी। अगर उसने बोला 4 महीने का कोर्स था आपका, किसी प्रोफेशनल की बजाय आप नॉर्मल कॉलेज उसमें जाते हो, नॉर्मल कोई कोर्स कर रहे हो, तो वो 4 महीने का था। उसने कहा स्टूडेंट का नेम क्या है, उसका ना रोल नंबर, जब तक वो आएगा उसका रोल नंबर ना ये रहेगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, नेम उसका जो था वो डाला उसने। फिर एनरोलमेंट डेट में उसने डाली कि 3 जून को डाला, 3 जून को उसका एडमिशन हुआ था इधर। अब उसके हिसाब से 4 महीने जैसे ही होंगे वो कहेगा आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, तो वही होता है। फिर जैसे प्राइमरी की हो गया, उसका स्टूडेंट ID हो गया, कोर्स ID हो गया, उसका फॉरेन की डल गई। अब उसमें एनरोलमेंट डेट्स वगैरह डलती हैं कि हाँ आपका कॉलेज का एडमिशन कब हुआ। अभी भी कॉलेज के एडमिशन चल रहे होंगे, जैसे कि ये अगस्त का महीना चल रहा है तो अगस्त में, सितंबर में एडमिशन चल रहे होंगे लोगों के कि हाँ इस दिन एडमिशन हुआ, 4 अगस्त को ये बच्चा इस 30 से हो गया, 30 को एडमिशन हो गया था, 31 को हो गया था। तो वैसे सबके एडमिशन होते होंगे, चाहे वो कोई भी डेट हो, वो बस एनरोलमेंट डेट चल जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा मैपिंग मल्टीवेटिव एट्रीब्यूट। ये क्या होता है कि इसमें जो होते हैं सेपरेट रिलेशंस होते हैं, जो बहुत सारे रिलेशंस होते हैं इसके साथ। एक होते हैं एट्रीब्यूट कि हाँ उसका एट्रीब्यूट बहुत सारे, उसके कॉलम्स बहुत सारे हैं। जैसे प्राइमरी की एंटिटीज़ बहुत है, उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे एक ही जगह पे बहुत सारे IDs, इंट वाली वैल्यूज़ बहुत सारी आ गई कि हाँ ये वाली इंट वैल्यू आ गई, वो दूसरी एक और बहुत सारी इंट वाली वैल्यूज़ आती गई, वो सारी एट्रीब्यूट जो हो गए वो लेकिन एक प्राइमरी की में डाल दी गई उसकी बहुत सारी। तो कम्बाइनेशन होता है प्राइमरी की का एक तरीके से कि हाँ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना दिए प्राइमरी की के अंदर ही कि हाँ ये वाला प्राइमरी की होना चाहिए। अब सपोज करो मल्टीप्लाई बाय फ़ोन नंबर, मल्टीपल फ़ोन नंबर्स है आपके पास, किसी का नंबर कुछ है, किसी का कुछ है। अब इतने सारे फ़ोन नंबर्स होते हैं, जब सबमिट किया जाता है सिम कार्ड आती हैं लोगों की, इतनी हर रोज़ ना रोज़ किसी ना किसी की सिम कार्ड सारी होती हैं आज के टाइम पे। तो मल्टीप्लाई में फ़ोन नंबर्स होते हैं, एम्प्लॉय में EMP ID नेम, तो उसमें जो थी बहुत सारी मल्टीपल फ़ोन नंबर्स में हम डाल देते हैं प्राइमरी की कि हाँ इसमें प्राइमरी की डाल देते हैं। अब उसको EMP ID में भी हमने प्राइमरी की डाल दिया, नेम में तो नहीं डालेंगे। अब हमने बनाया एक एम्प्लॉय फ़ोन नंबर जिसमें हमने डाला EMP ID और फ़ोन नंबर, कि इसने बोला कि 2 टेबल बनाते हैं जिसमें ना इजी हो जाए लोगों के नेम देखना भी और एक जगह फ़ोन नंबर चेक करने के लिए। अब 2 टेबल बन गए। उसने कहा कि चलो ठीक है, अगर फ़ोन नंबर का भी चेक करना पड़े तो फ़ोन नंबर वाले पे जाएंगे
और कभी किसी का नेम आईडी वगैरह चेक करनी हो या फिर कुछ और XYZ इन्फॉर्मेशन चेक करनी हो तो एम्प्लॉय वाले टेबल पे जाएंगे। एम्प्लॉय फ़ोन नंबर्स वगैरह चेक करने हो तो एम्प्लॉय फ़ोन लिखेंगे ताकि उस बंदों के फ़ोन नंबर्स दिख जाए। कभी ज्वाइन करके एक साथ देखने का मन हुआ तो ज्वाइन करके देख लेंगे बाय ज्वाइनिंग द टेबल। फिर हम देखते हैं मैपिंग एंड रिलेशंस एंटिटीज़। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होते हैं कुछ रिलेशंस ऐसे बनाए जाते हैं टेबल्स में जो 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ बन रही हो, जिसमें 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ बन रही हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे सप्लाई के अंदर ही हमने टेबल्स बहुत बारी बनाए हैं, जिसमें हमने 3 टेबल्स बनाए, जैसे सप्लायर हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, सारे हमने टेबल्स बनाए हुए थे। एक टेबल हमने ऐसा भी क्रिएट किया जिसमें बहुत सारे टेबल्स क्रिएट हुए थे, जिसमें एक ही टेबल में बहुत सारे, जैसे एक डाटाबेस में हमने बहुत सारे टेबल्स क्रिएट कर दिए थे। सेल्स हो गया और भी बहुत सारे बनाए थे, प्रोडक्ट्स पे एक और टेबल बनाया था हमने। तो वैसे ही इसमें भी उसने बोला एक एरे नहीं होता, बहुत सारे बन सकते हैं एक साथ। तो ये उसी का एग्जाम्पल है एक तरीके से एन एरेस में, कि एक नहीं बन सकते, डाटाबेस में बहुत सारे टेबल्स बन सकते हैं लेकिन स्टोर वो एक ही जगह पे होगा। तो ये चीज़ होती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, और अगर फिर भी मेरे से कुछ पर्सनली पूछना तो इंस्टाग्राम के कोडेन प्लस पे आए और उस पर हमसे और डाउट्स पूछे, या फिर क्वेश्चंस चाहिए हो तो उसमें ले सकते हैं मुझसे क्वेश्चंस। में हर डेली के डेली अपलोड होते हैं वीडियोस अकॉर्डिंग।